हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या करा, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखिए, हमें फैक्टराइज करना है। दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अच्छा, इसे एक काम कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस दे देते हैं और यहाँ माइनस वाई का होल क्यूब लिख देते हैं। इसका माइनस वाई का होल क्यूब यानी ये माइनस वाई क्यूब आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, वापस वही हो जाएगा। इसे प्लस माइनस जेड का क्यूब माइनस 3 इंटू में एक्स और वाई के प्लेस पे यहाँ माइनस वाई देते हैं और यहाँ जेड के प्लेस पे माइनस ऑफ जेड देते हैं। तो देखो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर से वापस यही आ जाएगा। तो ये सेट हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz पे। तो हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? तो इक्वल होता है ये a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये प्रॉपर्टी होता है। तो इसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में माइनस वाई प्लस में माइनस जेड, फिर ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस जेड का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि एक्स इंटू में माइनस वाई माइनस बी सी यानी कि माइनस वाई इंटू में माइनस का जेड और फिर माइनस सी ए यानी आ जाएगा यहाँ पर माइनस का जेड और इंटू में एक्स। समझ गए? हम लोग ए के एक्स के प्लेस पर क्या, यहाँ देखिए ए के प्लेस पे एक्स हो जाएगा, वाई यहाँ बी के प्लेस पे माइनस वाई और सी के प्लेस पे माइनस जेड, इसी में मैंने पुट कर दिया। यहाँ से अब क्या आ जाएगा, ये एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो प्लस में ही ना आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस का वाई जेड माइनस माइनस प्लस का जेड एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं 15 का 2 नंबर। हमें फैक्टर करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 1 माइनस का 3ab। इसको देखिए ध्यान से, ए का क्यूब प्लस यहाँ पे माइनस ऑफ बी का क्यूब नहीं लिख सकते हैं। देखो माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और इसे माइनस 1 का क्यूब कर देते हैं प्लस में। तो देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a बी के प्लेस यहाँ माइनस बी हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, फिर वापस यही 3ab आ जाएगा कि नहीं? तो ये फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पे। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का आइडेंटिटी क्या था जी? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसी को हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस 1, फिर आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू में बी की जगह माइनस बी हो जाएगा माइनस बी सी यानी कि माइनस बी और सी के प्लेस पे है माइनस का 1 और माइनस सी ए तो सी के प्लेस पे है माइनस 1 और ए के प्लेस पे है ए। चलिए आगे इसे देखते हैं। तो यहाँ ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का बी और माइनस 1, यहाँ देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का ए बी, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है तो माइनस बी और यहाँ माइनस माइनस प्लस का ए। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 का 3rd नंबर। हमें फैक्टराइज करना दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब प्लस 3abc। एक काम करते हैं, ये ए का क्यूब है प्लस बी का क्यूब है और यहाँ माइनस है ना तो इसलिए माइनस ऑफ सी का क्यूब कर देते हैं और फिर माइनस 3ab और फिर माइनस सी। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस प्लस का 3abc आ जाएगा। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म पे हो गया। तो हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। तो यही आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका ए
प्लस में बी और प्लस में माइनस ऑफ सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस में बी इंटू में माइनस सी, माइनस में माइनस सी इंटू में ए, यही हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ प्लस का सी स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, माइनस ए बी, ये माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 15 का 4 नंबर। दिया हुआ है x का क्यूब प्लस में 8y का क्यूब माइनस z का क्यूब प्लस 6yz इक्वल टू, ये इसका फैक्टराइज करना। तो देखो x का क्यूब है और इसे आप 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस में माइनस ऑफ z का क्यूब माइनस 3 इंटू में x इंटू में 2y और इंटू में माइनस ऑफ z। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6yz आ जाएगा। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। इसी को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y प्लस का माइनस z, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ z का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि x इंटू में 2y माइनस बी सी यानी कि यहाँ पर 2y और इंटू में माइनस z और माइनस सी है यानी कि माइनस ऑफ z इंटू में x। चलिए अभी आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा x प्लस का 2y प्लस माइनस माइनस z, x का स्क्वायर ए इसका स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, फिर माइनस का 2xy माइनस माइनस प्लस 2yz और यहाँ प्लस का zx हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस का 36xy माइनस का 126 इफ x इक्वल टू में 2y। अच्छा हमारे पास क्या दिया है कि x जो है 2y प्लस 6 के इक्वल है, ये ना कह रहा है। तो आप x माइनस का 2y माइनस 6 इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं एज इक्वेशन फर्स्ट। हमें वैल्यू निकालना है इसका, किसका, x क्यूब माइनस 8y क्यूब और यहाँ पर माइनस का 36xy माइनस का 216, इसका वैल्यू निकालना है। एक काम करो, यहाँ x का क्यूब प्लस इसे यह माइनस है और 8y का क्यूब है तो इसे माइनस 2y का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं, और माइनस का 216 है तो यहाँ पे माइनस 6 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, और इसको 3abc के फॉर्म में चेंज किया माइनस 3x यहाँ पर माइनस 2y और इंटू में माइनस ऑफ 6। देखिए इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से माइनस का 36xy आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 2 12 और 12 3 36xy आ जाएगा कि नहीं। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही ना हो रहा है। तो इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस माइनस 2y प्लस का माइनस 6। आपको ये कैसे अप्लाई हो रहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पे। तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 2y का स्क्वायर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि हो जाएगा x इंटू में माइनस ऑफ 2y माइनस बी सी यानी कि माइनस में माइनस 2y इंटू में माइनस ऑफ 6 और माइनस सी है यानी माइनस 6 इंटू में x। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका वैल्यू देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y माइनस 6 हो जाएगा। अंदर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 36 और माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस में प्लस माइनस माइनस 12y और यहाँ प्लस का 6x आ जाएगा, यही ना होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग ऊपर 0 देख रहे हैं, तो 0 इंटू में आपका जो भी हो, ठीक है, 0 इंटू में जो भी हो आपके पास, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 ही ना आ जाएगा। तो हमें 0 मिल गया, किसका वैल्यू,
एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस का 36xy और माइनस 216 का वैल्यू 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 14 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे 68 दिया है। अच्छा देखिए इसके फर्स्ट नंबर पे हमारे पास दिया है a प्लस b प्लस c इक्वल टू में 14 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर इक्वल टू में 68। अच्छा इसके प्रॉपर्टी में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का यहाँ से तो वैल्यू दिया नहीं है, तो पहले उसे निकाल लेते हैं। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में क्या दिया है 14, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca इक्वल टू में 196। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 68 है और प्लस में यहाँ से 2 कॉमन करो तो यहाँ ab प्लस bc प्लस ca आ जाएगा और इक्वल टू में 196। आगे देखते हैं 2 इंटू में ab प्लस का bc प्लस का ca है और इक्वल टू में 196 और माइनस का 68, यही ना। तो आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में ab प्लस का bc प्लस का ca इक्वल टू यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 8 गया 8 आ जाएगा, यहाँ 8 बच गया, 8 में से 2 गया 6 आ गया 128। जाएगा डिवाइड में तो ab प्लस bc प्लस ca आ जाएगा 128 और बाई में 2 6 12 और 2 4 जा 8, यानी कि ab प्लस का bc प्लस का ca का वैल्यू आ गया 64। अब हमें जो वैल्यू निकालना है उसकी बात करते हैं। एक्स क्यूब प्लस किसका निकालना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का, इसी का ना वैल्यू निकालना, देख लेते हैं। तो इक्वल हो जाएगा किसके a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसी का ना इक्वल होगा। एक काम कीजिए, यहाँ पे इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन कर लेते तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी आ जाएगा। अब सभी वैल्यूज हमारे पास है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 68 है, ये 14 है, ये आपका 68 है और इसका वैल्यू अभी हमने निकाला 64। तो 14 और इंटू में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 56 आंसर हो जाएगा। 17 का सेकंड नंबर देखिए, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब सब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू निकाला है, जबकि a प्लस बी प्लस सी 9 है और ab प्लस बी सी प्लस सी 26 है। तो इसके आइडेंटिटी में हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, बाकी सब तो यहाँ दिया है। तो हमारे पास दिया है कि a प्लस बी प्लस सी 9 के इक्वल है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है 26 है। तो a प्लस बी प्लस सी लेते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, बाई स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 9 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca इक्वल टू में 9 का स्क्वायर 81। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन करो, ab प्लस का bc प्लस का ca और इक्वल टू में है 81। ab प्लस bc प्लस ca का वैल्यू ऊपर कितना है 26 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 26 इक्वल टू में 81। तो आगे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस का 52 हो जाएगा इक्वल टू में 81। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस का 52, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना जगह, तो 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे आपका 7 में से 5 गया आपका 2, तब 29 आ गया। हमें निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू, जो कि इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी
इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए आ जाएगा। तो देखो इसका वैल्यू कितना था 9 ब्रैकेट के अंदर, इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 29 आ गया, और ए बी बी सी सी ए का वैल्यू ऊपर हमारे पास दिया हुआ था 26। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और इंटू में 3, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, यहाँ से आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 45, एक्स वाई जेड इक्वल टू में 40। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में 45, एंड दिया है एक्स वाई जेड इक्वल टू में 40। सबसे पहले हमें यहाँ निकालना होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, उसका जरूरत पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 11 है ना, इसको स्क्वायरिंग करते हैं बाई स्क्वायरिंग, क्या हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग करने से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx इक्वल टू में 11 का स्क्वायर 121। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू है 45 प्लस 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स और इक्वल टू में 121। इसको उधर जाते हैं, 2 इंटू में एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 121 माइनस का 45। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 इंटू में एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल टू में यहाँ पे 11 में से 5 गया, आपका 6 आ गया, यहाँ पे बच गया 1, यानी 11 में से आपका 4 गया, तो 11 में से 4 गया आपका बच गया 7। तो एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स इक्वल टू 76 बाई में 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 है ना। अब इसके बाद देखिए हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू निकलना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अच्छा इसमें एक काम करते हैं -3xyz कर लेते हैं ताकि आइडेंटिटी बन जाए। तो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही ना अप्लाई होगा। चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन करते हैं तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स हो जाएगा। अब सबके वैल्यूज को रखते हैं, ऊपर आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू निकालना था और माइनस का यहाँ 3xyz है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 40, तो 3 इंटू 40 इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया था जी, तो आपके क्वेश्चन में ही दिया था 45, ठीक है 45 दिया था ना जी इसका वैल्यू, और फिर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है 38, आगे अभी निकाले थे 38। चलिए एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब और माइनस का 120 हो जाएगा, 11 और इंटू यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, तो 7 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस 120 इक्वल टू में 77, ये जाके उधर प्लस का होगा 120, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू में 77 प्लस का 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 197 आ जाएगा ऐड होके, यही आपका आंसर हो। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट नंबर देखिए दिया है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड है, माइनस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पे
हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं x प्लस वाई और प्लस में माइनस ऑफ जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड को यहाँ माइनस ऑफ जेड का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स इंटू वाई, फिर माइनस वाई इंटू में माइनस जेड और फिर माइनस माइनस जेड इंटू में एक्स, माइनस का जेड इंटू में एक्स। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इस फॉर्म में हो गया। तो हम लोग आइडेंटिटी पढ़े, ऊपर मैं लिख देता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर इस फॉर्म में हो तो ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी के। तो यहाँ से देखो a के प्लेस पर यहाँ x है, b के प्लेस पे y है और c के प्लेस पे माइनस जेड है। तो इस फॉर्म पे है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस माइनस जेड का क्यूब माइनस 3xy इंटू माइनस जेड। समझ गए? पुट कर दिया हमने इसी आइडेंटिटी पे, तो हो गया ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ माइनस जेड क्यूब आ जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस का 3xy जेड, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19 का 2 नंबर, यहाँ प्रोडक्ट निकालना है किसका? दिया है 3x माइनस का 5y माइनस 4 इंटू 9x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर प्लस का 15xy प्लस का 12x माइनस का 20y और प्लस का 16। एक काम कीजिए, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, हम एक काम करते हैं, इसे 3x प्लस में माइनस 5y और प्लस में माइनस 4, ऐसा हम लोग ये कर रहे हैं ताकि ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में दिखने लगे। फिर यहाँ a स्क्वायर यानी कि 3x का a स्क्वायर हो जाएगा, इसे आप माइनस 5y का भी तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, इसको हमने ले लिया। ठीक है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि हो जाएगा 3x इंटू में माइनस 5y, देखो मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा 15xy ये आ जाएगा, फिर माइनस बी सी यानी कि माइनस 5y और इंटू में माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा, माइनस का 20y ये आ जाएगा। ठीक है, और माइनस सी ए, तो सी के प्लेस पे माइनस और 4 और ए के प्लेस पर है यहाँ 3x, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस का 12xy आ जाएगा, 12x आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअल में ये आइडेंटिटी दिख रहा है कैसे, किस फॉर्म पे? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसी पे मैंने सेट किया, जो कि इक्वल होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के। तो देख रहे हैं ये इसी फॉर्म पे है ना, देखो ये a है, ये b है, ये c है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब और माइनस 3 a इंटू में b इंटू में c, यही ना हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 27x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 180xy मल्टीप्लाई करके देख लो, यही 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।